शांति प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा 14/12/2024 के परमात्मा मधुर महाभाग। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन, मनाभव और मध्याजीवी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मानते हैं? उत्तर, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तुम्हें माता पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह ना सके। ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई जानते नहीं है। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भाभी ही ऐसी है। तभी आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूल वतन और सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एको ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं, गुरु नानक पाच। अब एक ओंकार, ये तो उस एक निराकार परमात्मा की महिमा है, परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर जो महिमा जो भी है उस एक की ही है, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती है तो ये कौड़ी तुल है। अभी तुम कौड़ी तुल से हीरे तुल बनते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा अब है पतित दुनिया ब्रह्मा की रात्रि। पतित दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वह उन पर कुर्बान हो जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो कामचिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं है। इस कलयुग में सब कामचिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ये पॉइजन होता नहीं है। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष खाए को खाए। भिखारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब पैदा बच्चा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि यह हम शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा। और एक ही बच्चा होता है, जास्ती नहीं, ला मुजीब चलता है। वृद्धि तो होनी है ज़रूर, परंतु वहाँ बेकार होता नहीं है। बहुत पूछते हैं तब वहाँ पैदाइश कैसे होती है? बोलना चाहिए वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। भाव बल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। बाबा ने समझाया है, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे ही नहीं। लॉ नहीं कहता है। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं कि ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है। उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं। ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह है योग बल, जिससे सृष्टि का राज्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया का रावण होता नहीं है। वहाँ थोड़े ही रावण का बुत बनाकर जलाएंगे। बुत चित्र कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसा कोई दैत्य या असुर होता नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 चीज़ वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं,
मनुष्य तो ये कॉमन बात भी समझते नहीं है, बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलब्लेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलब्लेड भी है तो कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिकीलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहमदिल रहते हैं, वे प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते ही नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहें तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त हैं। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके, कहते हैं भगवान ये नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं है। सभी को वापस ले जाना है, स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं किसकी? मुख्य बात तुम पूछो कि ये कि गीता का भगवान कौन है? सारी दुनिया इसमें मूझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बगैर कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया है। ये बड़े तो बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियाँ कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं, खून से भी लिखती हैं। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये है लव। तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं तो दुख सुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव दुख देने वाला। कहते हैं कि मेरे मीठे मीठे सिकीलदे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे कोई बच्चे होते हैं। कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। आश्चर्यवृत्त बच्चा बनंती सुनंती कथंती, फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात ये भी ईश्वर है। मैं भी ईश्वर हूँ, कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो? बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं कि ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है। बाबा किराएदार है। मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लाता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर है। आत्मा जरूर आर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो ज़रूर सुनाऊँगा ना। आर्गन से यूज करते हैं तो ज़रूर किराया भी देना पड़ेगा। खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। स्पष्टीकरण, आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में क्या भाई आई क्यों मैं नहीं आ सकता? भाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।